राधे राधे। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। आइए सुनते हैं बैसाख माह का 14वां अध्याय। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, बैसाख धर्म का पालन करते हुए जो प्राणी इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे निश्चय ही बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो इस कथा को त्याग कर अन्य कार्यों में लगते हैं वे महान पिशाच योनि को प्राप्त कर नरक को जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनो। प्राचीन समय में गोदावरी नदी के तट पर ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में भगवान दुर्वासा के 2 ब्रह्मनिष्ठ शिष्य थे। वे उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे भिक्षाटन करके अपनी उदरपूर्ति करते थे और पर्वत की गुफा में रहते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। वे दोनों सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदैव भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था। वह कथा के लिए सभी कर्मों का त्याग कर देता था। कथा श्रवण करने के बिना वह अन्न ग्रहण नहीं करता था। जो लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं वे धन्य हैं। उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते। भगवान के चरणों में उनकी प्रीति होती है। आत्मा को बल प्राप्त होता है तथा उनके हृदय में ही प्रभु निवास करते हैं। जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी ना हो, हरि मंदिर ना हो, काला मृग ना हो और हरि कथा ना होती हो, वह स्थान यदि गंगा तट पर भी हो तो भी वह त्यागने योग्य है। उस स्थान पर देह त्यागने वाला प्राणी 100 जन्मों तक कुकर योनि प्राप्त करता है तथा अंध तामसिक नामक नरक में जाता है। उपनिषदों के इस विचार को जानने वाला सत्यनिष्ठ सदैव भगवत कथा श्रवण करने पर तत्पर रहता था। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह न तो कभी स्वयं भगवत कथा कहता और न ही श्रवण करता था। यदि कभी स्नान आदि करते समय वह कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता तो भी वह उसे इस भय से त्याग देता था कि कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए। इसी रीति से जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन तपोनिष्ठ ने अपना शरीर त्याग दिया। तब वह परमात्मा शमी के वृक्ष पर रहने वाला छिन्नकर्ण नामक महाबली पिशाच बना। भयंकर पीड़ा पाते हुए उसके कंठ, होठ और तालु सूख गए। इस प्रकार वह महान कष्ट पाने लगा। वह अपने कर्म को विचारता हुआ उन्मत्त की भांति भटकता हुआ 10 सहस्त्र वर्षों तक वह पीड़ा को सहन करता हुआ उसे जल कालाग्नि के समान तथा पुष्प आदि विष के समान प्रतीत होते थे। देव योग से एक दिन सत्यनिष्ठ उसी मार्ग से होकर पैठीनसीपुरी से आया जहाँ वह छिन्नकर्ण नामक पिशाच रहता था। सत्यनिष्ठ ने उसे देखकर कहा, हे पिशाच, तू भय को त्याग कर ये बता कि तेरी यह गति किस प्रकार हुई। तब उस छिन्नकर्ण ने आर्तवाणी में कहा, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नामक यति हूँ। तप के लोभ के कारण मैं सर्वदा भगवान की मनोहर कथा को त्यागता रहा। उसी के फलस्वरूप अब इस योनि को प्राप्त कर रहा हूँ। महान कष्टों और पीड़ाओं को सहन कर रहा हूँ। आज भगवान की असीम कृपा हुई जो आपके दर्शन हो गए। ऐसा कहकर छिन्नकर्ण त्राही त्राही कर विलाप करता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब सत्यनिष्ठ ने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो और फिर भगवान के चरणों का ध्यान करके अपने स्वकृत पुण्य और बैसाख महात्म्य को क्षण भर स्मरण करने का फल भी उसे दिया। फलतः उसके पाप तुरंत नष्ट हो गए और वह दिव्य देह को प्राप्त कर चुका था। सत्यनिष्ठ को प्रणाम करके दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को चला गया। श्रुतदेव जी बोले, हे राजा, भगवान विष्णु की मनोहर कथा शुभ फल देने वाली है। इसके स्मरण मात्र से ही समस्त श्रेष्ठ तीर्थों, श्रेष्ठ यज्ञों, श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। बैसाख माह का 14वां अध्याय समाप्त। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।